गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जिस शख्स के बारे में बात करेंगे उनका नाम है उस्ताद फयाज अली खान। फयाज अली खान संगीत के आसमान में निसंदेह एक चमकते हुए तारे हैं, जिनकी चमक आज भी हमें साफ नज़र आती है। और आधुनिक संगीत में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने जो प्रस्तुतियाँ दी, उन्होंने जो संगीत के लिए काम किया, वह आज भी हम सब के लिए अनुकरणीय हैं। उनकी जो गुरु शिष्य परंपरा चली वह आज भी चल रही है। उनके शिष्य आज भी एक पीढ़ी के अनुरूप आगे बढ़ते हुए समाज में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं संगीत के प्रति। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो एक छोटा सा परिचय इनका आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। उस्ताद फयाज अली खान का जन्म आगरा के निकट एक स्थान है सिकंदरा, वहाँ पे 1886 को हुआ, 1886 में। इनके पिताजी का नाम सफदर हुसैन था। दुर्भाग्यवश इनके जन्म के 5 वर्ष के बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। बहुत भारी संकट था। इसके बाद फिर इनका पालन पोषण करने के लिए उनको ननिहाल लेके जाया गया। अपने ननिहाल अपने नाना के यहाँ गुलाम अब्बास साहब के सानिध्य में ये 5 वर्ष से 25 वर्ष की आयु तक रहे। संगीत की विधिवत शिक्षा ली और इनके नाना गुलाम अब्बास जो थे वो इनको अन्य गुरुओं के पास भी भेजे, जहाँ पे जाकर के इन्होंने और भी बारीकियों को सीखा। इस दौर में ये अपने गुरुजनों के साथ स्टेज प्रोग्राम किया करते थे। जो सभाएं होती थी वहाँ पे गायन किया करते थे, जिससे इनका आत्मबल बचपन से ही मजबूत होता गया। और एक सही उम्र आने के बाद, एक सही ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये उस चीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रस्तुति करने का तरीका जान चुके थे, बेहतर तरीके से प्रस्तुत करते थे और श्रोताओं के दिल में इनके लिए एक बहुत ही विशेष स्थान बन चुका था। समय बीतता गया, धीरे धीरे समय आता है 1906 का, जब पहली बार इनसे प्रभावित होकर के इनको बड़ौदा के जो महाराज थे सियाजी राव, बड़ौदा के मैसूर के महाराज जो थे, मैसूर के महाराज ने इनको पहली बार 1906 में 1906 में इनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। 1911 में इनको आफताने मौसीकी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समय बीतता गया, इनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। इनकी प्रसिद्धि बढ़ते बढ़ते बड़ौदा तक पहुंची। उस समय जो बड़ौदा के राजा थे सियाजी राव, उन्होंने इनको अपने यहाँ दरबारी गायक के रूप में नियुक्त किया। उसके बाद ये उनके दरबार की शोभा बढ़ाए। सतत आगे बढ़ते गए, नए ज्ञान लेते गए, रियाज में कोई ढिलाई नहीं की। इसी बीच इनका विवाह भी हुआ। दुर्भाग्यवश विवाह के तुरंत बाद इनकी पत्नी का देहांत हो गया। कोई संतान इनके पास नहीं थी। लोगों ने इनको बहुत समझाया कि दूसरा विवाह कर लें, किंतु ये संगीत में इतने डूबे हुए रहते थे कि इनको लगता था कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर ऊपर वाले को नहीं मंजूर था कि मेरा वैवाहिक जीवन आगे की ओर बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, और मुझे जीवन के लिए जिस सहारे की आवश्यकता है वह संगीत है। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि कितना डेडिकेशन इनका रहा होगा म्यूज़िक के प्रति। खैर, समय बढ़ता गया। 1935 का समय आया, जिस समय हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े फनकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, उसको राष्ट्रीय स्तर पे एक ख्याति दिलवा रहे थे, एक पहचान बना रहे थे अपनी। उसमें उस्ताद फयाज खान साहब भी अछूते नहीं रहे। 1935 में इन्होंने बंगाल संगीत परिषद, इलाहाबाद, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ आदि बड़े बड़े शहरों में प्रोग्राम किए।
लोगों ने उनको सुना, जाना और उनकी गायकी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि इनकी गायकी की जो सबसे ख़ास बात थी वो थी कि ये मंद सप्तक पे इनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। पकड़ सब पे बहुत अच्छी थी, मंद सप्तक, तार सप्तक तीनों पे इनकी गायकी थी, किंतु मंद सप्तक में इनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। मंद सप्तक पे पकड़ होने की वजह से इनकी गायकी में भरावट पूरी तरह से होती थी, बहुत भर की आवाज़ इनकी आती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आज के समय में आप तमाम लोग गाने सुनते हैं, लेकिन अभी आप जगजीत साहब के गाने सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आवाज़ बहुत भारी है, बहुत भर की आवाज़ आ रही है। वैसे इनकी आवाज़ में भरावट बहुत ज़्यादा था। क्लासिकल का पूरा नॉलेज था, रागों को बड़े ही चीर परिचित अंदाज में गाया करते थे। रागों की खूबसूरती के साथ कोई किसी भी प्रकार का उसमें एडिशनल कुछ ऐड न करना, उसको बिल्कुल हूबहू उसी स्वरूप में और इतनी सुंदरता से पेश करना कि लोगों के दिल को वह राग छू जाए, वह कला इनके अंदर थी। और ध्रुपद हो, धमार हो, तराना हो, ख्याल हो, चाहे जो गायकी हो, सभी प्रकार की गायकियों में इनका बराबर का पकड़ था। सभी प्रकार की गायकियों में इनका बराबर का पकड़ था। उस्ताद साहब का जीवन ऐसे आगे बढ़ता गया, लोगों ने उनको बहुत सारी प्रसिद्धियाँ दी जिसके वो हकदार भी थे। गायकी में जैसे कि मैं बार बार बताता हूँ कि तमाम क्रियाएं होती हैं, गमक हो गया, मीड़ हो गया, जमजमा हो गया, उन सारी बारीकियों को बहुत अच्छी तरह जानते थे ये। और राग जय जयवंती, राग ललित, राग तोड़ी, राग दरबारी, इन सब रागों में महारत हासिल था इनका। जब उनकी प्रस्तुति करते थे और जब इन बारीकियों के साथ उसको प्रस्तुत करते थे, चार चांद लग जाया करते थे। समय बीतता गया और ये एक बहुत अच्छे रचनाकार भी थे और अपनी रचनाओं को प्रेम पिया, जब अपनी कोई रचना करते थे साहित्य में तो उसमें अपना नाम प्रेम पिया देते थे। प्रेम पिया के नाम से अपना लेखनी करते थे। ये बहुत सारी लेखनी भी इन्होंने की जो आज भी मौजूद है। सफ़र चलता गया, लेकिन जिस प्रकार यह शरीर नश्वर है, उसी तरह 5 नवंबर 1950 का वह दिन आया जिस दिन खान साहब हम सबको छोड़ के चले गए। लेकिन जब तक थे और उन्होंने जितना कुछ दिया उसकी बदौलत वो आज भी हमारे संगीत के इतिहास में जीवित हैं। आज भी लोग उनकी गाई हुई चीज़ों को सुन सुन के बहुत कुछ सीख रहे हैं और उनका ये बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे संगीत को। तो ये थी जीवनी हमारे उस्ताद फयाज अली खान साहब की।